हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट लेसन और फर्स्ट पोयम 2.1 फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, रेलवे मीन्स आपको पता है रेलवे कैरेज, कैरी मीन्स कैरी, कैरेज मीन्स कैरी करते हैं ना, वो लोड कैरी करता है, पर्सन को कैरी करता है, तो इसलिए बोला गया है कैरेज। ठीक है, ये पोयम लिखी किसने है? R.L. स्टीवेंसन। R.L. स्टीवेंसन ने ये पोयम लिखी। उन्होंने मीन्स अपना एक्सपीरियंस, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो देखा है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे उन्होंने पोयम लिखी है कि जब हम ट्रेन से ट्रेवल करते हैं हम क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर R.L. स्टीवेंसन ने ये पोयम लिखी है। ठीक है, यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट पोयम है। तो शुरू करते फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, फास्टर देन फेयरीज एंड फास्टर देन विचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। पोयम में क्या बोला है? फास्टर देन फेयरीज, फास्टर देन विचेस। फेयरी से भी फास्ट है, फेयरी मीन्स परी, परी से भी फास्ट है। विचेस, विचेस जिसे हम कहते हैं चुड़ैल, उनसे भी फास्ट है। ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस। और हमें क्या क्या, जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो ब्रिजेस एंड हाउसेस, हम ब्रिजेस देखते हैं, ब्रिजेस आपको पता है, हाउसेस घर भी बहुत सारे, हेजेस भी देखने को मिलते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय नाउ हेजेस? हेजेस मतलब छोटे छोटे बुशेस रहते हैं, रो ऑफ श्रब्स एंड अ स्मॉल ट्री। ठीक है, रो, श्रब्स का रो और छोटे छोटे ट्रीज का रो जो बाउंड्रीज बनाते हैं, बाउंड्री फॉर्म करते हैं, फॉर्मिंग अ बाउंड्रीज, दैट इज नोन एज अ हेजेस। ठीक है, डिचेस, डिचेस कह सकते हैं लंबा नाला जो रहता है ना, दैट इज डिचेस, इसमें पानी स्टोर होता है या गंदा पानी स्टोर होता है, दैट इज डिचेस। एंड चार्जिंग अलोंग, ठीक है, कि वो जो ट्रेन की स्पीड रहती है वो फेयरी से भी फास्ट रहती है, विचेस से भी फास्ट रहती है। और जब हम ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो हमें क्या क्या दिखता है? ब्रिजेस हम ऑब्जर्व करते हैं, हाउस ऑब्जर्व करते हैं, हेजेस देखते हैं, डिचेस देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, and charging along like troops in a battle all through the meadows, the horses and kettles, and charging along, चार्जिंग अलॉन मतलब रशिंग फॉरवर्ड क्विकली एंड फोर्सफुली मीन्स आगे की तरफ भागना। हाँ, जो ट्रूप्स रहती है, जो लड़ाई में युद्ध करने जो ट्रूप्स जाती है, जो सैनिक जाते हैं बैटल के लिए, लड़ाई के लिए, ट्रूप्स मीन्स जो सैनिक रहते हैं, ट्रूप्स बैटल मीन्स लड़ाई के लिए जो जाते हैं, तो वैसे ही चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, मूविंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मूव हो रहे, फॉरवर्ड वेरी फास्ट, स्ट्रांगली, विथ फोर्स, एकदम अपनी ताकत से। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल थ्रू द मेडोज एंड द हॉर्सेस एंड द केटल्स। और क्या देखने को मिलता है जब हम ट्रेन से ट्रेवल करते हैं? वैसे मीन्स वैसे ट्रेन की आवाज़ आती है। ऑल थ्रू द मेडोज, मेडोज मीन्स प्लेन ग्राउंड हमें देखने को मिलता है, और उस ग्राउंड में क्या रहते हैं? हॉर्स और केटल्स हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा पोएम का, ठीक है, ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन। ठीक है, और साइड्स, साइड्स मतलब नज़रिया, हम मीन्स हमें क्या देखने को मिलता है? कहीं कहीं हमें हिल्स, बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे, कहीं ट्रेन से जब ट्रेवल करते हो हमें प्लेन, खाली ज़मीन देखने को मिलेगी। ठीक है, सूखी ज़मीन रहेगी या उस ज़मीन पे खेती हो रही होगी, या पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं। फ्लाई एज थिक एज अ ड्रिविंग रेन। ठीक है, फ्लाई एज अ थिक एज अ ड्रिविंग रेन, यहाँ पर ऐसे क्यों बोला? मीन्स जैसे बारिश आती है और चली जाती है, बारिश का झोंका, ऐसे अचानक से बारिश आई और चली गई, तो ट्रेन भी वैसे ही ट्रेवल करती, आती है और चली जाती है जल्दी से। नेक्स्ट, एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, विंक मतलब पलक झपकते ही, पेंटेड स्टेशन विस्टल बाय, और पेंटेड जो स्टेशन है, स्टेशन पेंटेड रहता है ना, पेंटेड क्यों बोला गया? हमें पोस्टर्स देखने को मिलते हैं, जो स्टेशंस के नाम है वो अलग अलग पेंट के होते हैं। ठीक है, ये सब हमें स्टेशन में देखने को मिलते हैं, अलग अलग पोस्टर्स के अलग अलग कलर मीन्स पेंटेड रहते हैं। और जो पेंटेड स्टेशन है वो एक सीटी बजती है और ट्रेन इतनी स्पीड में रहती है कि वो पेंटेड स्टेशन फटाक से गुम हो जाते हैं पलक झपकते ही। नाउ थर्ड स्टेंजा, यहाँ पर जो पोएट का एक्सपीरियंस है उन्होंने वो शेयर किया है, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है, जो एक्सपीरियंस किया है। मे बी हमारा एक्सपीरियंस अदर्स एक्सपीरियंस सेम हो सकता है, मे बी सेम हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, हियर इज़ अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्लैम्बर्स, और यहाँ पर पोएट एक बच्चा देखते हैं, एक चाइल्ड देखती है जो क्लैम्बर और स्क्रैम्बल करे। क्लैम्बर्स का मतलब क्या होता है? मीन्स क्लाइंब करे, वो गिरते पड़ते चढ़ रहा है। और स्क्रैम्बल्स, स्क्रैम्बल्स मीन्स फटाफट मूव करने की कोशिश करना, टू मूव ओवर समथिंग क्विकली। ठीक है, ऑल बाय हिमसेल्फ, और खुद से, वो खुद से चढ़ रहा है गिरते पड़ते, और खुद से फटाफट भागने की कोशिश कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है, ऑल बाय हिमसेल्फ। एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, किस लिए? ब्रैम्बल्स के लिए। ब्रैम्बल्स क्या होती है? जो नोकीली कांटे वाले जो पेड़ रहते हैं उसमें फ्रूट्स रहते हैं ना, फ्रूट्स के लिए वो क्लाइंबिंग एंड स्क्लैम्बर्स कर रहा है। ठीक है, स्क्रैम्बल्स।
हेयर इज़ अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेज। हेयर इज़ अ ट्रैम्प, ट्रैम्प मतलब ट्रेवलर्स, जो ट्रेवल करते हैं ना, वो खड़े हैं। और गेज, गेज मतलब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, गेजेस मीन देखना है। एंड देयर इज़ द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेयरीज, एंड देयर इज़ अ ग्रीन, और पोएट को ग्रीनरी दिखती है एक जगह पर जब ट्रेन से वो ट्रेवल करते हैं। फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज, डेजीज एक फ्लावर का नाम है जिससे हम गजरा बनाते हैं। स्ट्रिंगिंग द डेजीज मतलब वो फ्लावर्स रेडी हो चुके हैं गजरा बनाने के लिए। स्ट्रिंगिंग द डेजीज का मतलब डेजीज एक फ्लावर होता है जिससे गजरा बनाया जाता है, ठीक है। नाउ लास्ट स्टेंजा, हेयर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड, और पोएट को एक कार्ट दिखता है। कार्ट मतलब गाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, ठीक है। हॉर्स कार्ट होता है, बुलेट कार्ट होता है। तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है वो कौन सा कार्ट है, बस पोएट को एक कार्ट दिखा है, रन अवे इन द रोड, रोड पे वो चल रहा है। उसके बाद लंपिंग अलॉन्ग विथ मैन एंड लोड। लंपिंग का मतलब क्या होता है, लंपिंग मतलब मूविंग इन अ हैवी स्लो वे। अभी उसके ऊपर लोड है तो वो स्लो ही मीन्स मूव करेगा ना, तो मूव हो रहा है स्लोली स्लोली। विथ मैन एंड लोड, उसमें मैन भी है और लोड भी है, सामान भी है। एंड हेयर इज़ अ मिल, हेयर एंड देयर आपको पोएम में ये वर्ड मिल रहे हैं। हेयर मतलब यहाँ होता है, देयर मतलब वहाँ। हेयर जो पास में चीज़ें हैं उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, और देयर मीन्स जो दूर चीज़ें है उसके लिए। एंड हेयर इज़ अ मिल, और यहाँ पर मिल, पोएट को मिल देखने को मिलता है। मिल मीन्स फैक्ट्रीज टाइप जो होते हैं ना, फैक्ट्री टाइप्स वो। एंड देयर इज़ अ रिवर, और वहाँ पर पोएट को रिवर देखने मिल रहा है। ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, और हर एक की ईच अ ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब झलक देखने को मिल रही है। एंड गॉन फॉर एवर, और वो गुम हो जाते। ट्रेन की स्पीड ही इतनी होती कि एक बार जो चीज़ें देखी हम उसे दोबारा नहीं दे सकते, वो गुम हो जाती है, ठीक है। तो ये सब एक ग्लिम्स है, एक झलक है जो हमें दोबारा देखने को नहीं मिलता है। तो ये पोएम लिखी किसने है, आर एल स्टेवेंसन। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर ये रियल पोएम लिखी है। जब वो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, क्या क्या देखा है, क्या एक्सपीरियंस किया है, वो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। हमारा एक्सपीरियंस में भी सेम हो और डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पोएम का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।